हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें यानी कि थिंकर बिलीफ्स एंड बिल्डिंग के ऊपर बहुवैकल्पिक और लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तरी। यानी कि इस वर्ष परीक्षा का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके पास लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। तो पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि सांची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कनिंघम के विषय में सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सांची इज़ नॉट ट्रू अबाउट कनिंघम। तो ऑप्शन ए है, कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्ते तक रुककर अवशेषों का निरीक्षण किया, यानी कि कनिंघम स्टेड इन द एरिया फॉर सेवरल वीक्स एंड इंस्पेक्टेड द रिमेन्स। बी है, इस जगह के चित्र बनाए, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दिस प्लेस। और सी है, यहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की, यानी कि रीड द इंस्क्रिप्शंस देयर एंड डिग द मिडिल ऑफ द डोम स्ट्रक्चर। और डी है, उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक हिंदी पुस्तक में लिखा। ही रॉट द फाइंडिंग ऑफ द डिस्कवरी इन ए हिंदी बुक। तो ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कि उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक हिंदी पुस्तक के रूप में लिखा। ये जो है कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध, महावीर और ब्राह्मणवाद के अनुसार सत्य नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू बुद्धा, महावीरा एंड ब्राह्मण्स। यानी कि जो तीनों वाद उस समय प्रचलित थे उनके हिसाब से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है, महावीर और बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। महावीरा एंड बुद्धा क्वेश्चनड द डोमिनेंस ऑफ द वेदास। और बी है, उन्होंने माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति कर सकता था, यानी कि ही बिलीव्ड दैट एवरी पर्सन कुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ द सॉरोज ऑफ लाइफ। और सी है, ब्राह्मणवाद बुद्ध और महावीर के विचारों से भिन्न था, यानी कि ब्राह्मणिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। और डी है, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित नहीं होता, यानी कि ब्राह्मणिज्म बिलीव्ड दैट ए पर्सन एग्जिस्टेंस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द कास्ट एंड जेंडर। तो आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति या लिंग से निर्धारित नहीं होता। ये गलत है, बल्कि वो निर्धारित ही इन्हीं के आधार पर करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध शिक्षाओं के विषय में ठीक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट बुद्धिस्ट टीचिंग्स। ऑप्शन ए है, ये आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है, यानी कि द वर्ल्ड इज़ एटर्नल एंड इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इट इज़ सेल्फलेस बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट और एटर्नल हेयर। और भी है, यह क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। अंतर्निहित का मतलब होता है बीच में ही समाया हुआ, और शाश्वत का मतलब होता है जो सामने दिखाई दे, प्रकट हो और जो कभी नष्ट भी ना हो। तो इन द फ्लैटिंग वर्ड, सॉरो इज़ द इनहर्टेड एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सी है, घोर तपस्या का मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ एक्सट्रीम पिनेंस ए पर्सन कैन गेट रिड ऑफ द मिसरीज ऑफ द वर्ल्ड। और डी है, विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। द वर्ल्ड इज़ इम्प्रीमेंट एंड इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बुद्ध की शिक्षाओं में से नहीं आता है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि घोर तपस्या का मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये कथन बौद्ध शिक्षाओं में नहीं आता, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि शरीर को अधिक कष्ट देकर मुक्ति नहीं पाई जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, सुत्पिटक में बुद्ध ने सिंघल नाम के एक अमीर व्यक्ति को सलाह दी, निम्नलिखित में से कौन सी सलाह उसमें शामिल नहीं थी। तो इन द सुत्पिटक बुद्धा एडवाइज्ड ए रिच मैन नेम्ड सिंघल, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस वाज नॉट इंक्लूडेड इन इट। ऑप्शन ए है, नौकरों और कर्मचारियों को उनकी क्षमता के अनुसार काम दें, यानी कि एम्प्लॉय सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। बी है, उन्हें भोजन और मजदूरी दे, यानी कि गिव देम फूड एंड वेजेस। सी है, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करें, परिचर्या का मतलब सेवा करें, टेक केयर ऑफ देम इफ़ दे फॉल इल। और डी है, नौकरों और कर्मचारियों को समय समय पर धन से सहायता करें ताकि वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। हेल्प द सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ from time to time with money so that they can lead a good life। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सलाह जो है उन्होंने सिंघल को नहीं दी थी। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कि नौकरों और कर्मचारियों को समय समय पर धन से सहायता करें ताकि वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। ये सलाह उनको नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुल शब्द है के लोगों को श्रमणों की जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। श्रमणों का मतलब है जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया, सांसारिक जीवन को त्याग दिया। विभिन्न प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उसमें सम्मिलित नहीं है। अंडर बुद्धिस्ट धर्म द पीपल ऑफ कुल शुड टेक केयर ऑफ श्रमणाज हु हैव रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ इन वेरियस वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो ऑप्शन ए है कर्म से यानी कि बाय डीड, बी है वचन से यानी कि बाय प्रॉमिस, सी है मन से अनुराग द्वारा यानी कि फ्रॉम माइंड टू लव, और डी है उनके स्वागत में हमेशा घर बंद रखें, ऑलवेज कीप द हाउस क्लोज्ड टू वेलकम देम। तो ये चारों में से कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि उनके स्वागत में हमेशा घर बंद रखें। ये बात जो है उसमें सम्मिलित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि रिक्त स्थान भरने के लिए है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी डैश होता है। यहाँ पे पहले स्थान पर भरना है। जीवों के प्रति टू, जो ये दूसरा है यहाँ पे डैश, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का है। The most important concept of Jain philosophy is that the whole world is vital. It is believed that stone, rock and water also contain यहाँ पे 1 to not be to killed creatures, especially humans, animals, trees, plants and insects is third यहाँ पर आएगा of Jain philosophy। तो आपको बताना है इन तीनों स्थानों पर क्या क्या आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है, पहले में आएगा जीवन और दूसरे में अहिंसा और तीसरे में केंद्र बिंदु। यानी कि जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। यहाँ पे जीवन आएगा तो जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, यहाँ पे अहिंसा आएगा, खासकर इंसानों, जानवरों, पत्थरों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का, और यहाँ आएगा केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध की उपमाता डैश संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी, यानी कि बुद्धा मदर डैश बिकम द फर्स्ट मॉन्क टू कम इनटू द यूनियन। तो यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो समय आपका शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही उत्तर है वो है महाप्रजापति गौतमी।
तो महाप्रजापति गौतमी जो उनकी उपमाता थी, यानी कि उनकी सौतेली माँ, जो उनकी मौसी भी थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण उन बचपन से ही किया था, क्योंकि उनकी खुद की माता जो जन्म देने वाली थी, उन्हें जन्म देने के कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया था, तो उनके उपमाता ने ही उनका पालन पोषण किया था। वही महाप्रजापति गौतमी जो है संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो स्त्रियां संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, आगे चलकर वे डैश बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने डैश प्राप्त कर लिया हो। द वुमेन हु कम टू द यूनियन बिकम प्रीचर्स ऑफ धर्मा, लेटर ऑन शी बिकम वन या डैश विच मीन्स वुमेन हु हैव अटेंड डैश। तो आपको बताना है इन दोनों स्थानों पे खाली जगहों पे क्या आएगा, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है, पहले स्थान पर आएगा थेरी और दूसरे पे निर्वाण, यानी कि जो स्त्रियां संघ में आईं और यहाँ उपदेशिकाएं बन गई, आगे जाकर वो काफ़ी जब समय तक भिक्षुणी रहती हैं, उसके बाद वो थेरी बन जाती हैं। थेरी का मतलब वो होता है, वो महिलाओं से उनका मतलब होता है जिन्होंने निर्वाण जो है वो प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल का मानना था कि डैश में मूर्तियों की डैश रखी जानी चाहिए, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट H.H. कॉल बिलीव्ड दैट इन डैश डैश ऑफ आइडल्स शुड बी प्लेस्ड। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है कि संग्रहालयों में पहले में आएगा और दूसरे में आएगा प्लास्टर की प्रतिकृतियाँ या प्लास्टर प्रतिकृतियाँ। तो इसका जो पूरी तरह से पढ़ेंगे वो इस तरह से होगा कि पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल का मानना था कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर की प्रतिकृतियाँ, प्रतिकृति का मतलब होता है नकल, उनके जैसी मूर्ति दिखने वाली, वो रखी जानी चाहिए। डैश का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए डैश का प्रतीक था, यानी कि डैश वाज आल्सो ऑफन यूज्ड एज ए सिंबल। इट वाज द सिंबल ऑफ डैश गिवन बाय बुद्धा टू सारनाथ। तो आपको बताना है इन दोनों स्थानों पर क्या आएगा, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है, पहले में आएगा चक्र और दूसरे में आएगा पहला उपदेश। तो इसको इस प्रकार कथन को पढ़ेंगे कि चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है, यानी कि जो धर्म चक्र है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह और तिरंगे में भी है, ये चक्र जो है ये सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शवदाह के पश्चात शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले डैश के रूप में जाने गए, यानी कि आफ्टर द cremation some remains of the body were kept safe on the domes. These mount associated with the funeral वर नोन एज डैश। तो आपको यहाँ बताना है कि टीले किस रूप में जाने गए जहाँ पर शरीर के अवशेष रखे जाते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है चैत्य। तो चैत्य कहलाते थे वो टीले जहाँ पर शवदाह के पश्चात शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रखे जाते थे, तो उन टीलों को चैत्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 में सत्य असत्य बताना है, यानी कि ट्रू फॉल्स बताना है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि सांची में शालभंजिका की मूर्ति को एक शुभ प्रतीक माना जाता था। लोक परंपरा के अनुसार इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। In Sanchi, the idol of Shalbhanjika was considered an auspicious symbol. According to folk tradition, flowers touched flowers in trees due to the woman's touch and they started bearing fruit. तो आपको बताना है कि ये कथन जो सत्य है या असत्य, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
समय समाप्त हुआ, तो इसका जो सही जवाब है वो है सत्य। तो ये कथन जो सत्य है शालभंजिका के बारे में जो ये कहा गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सत्य असत्य बताना है। तो कथन इस प्रकार है कि जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हाथी कमजोरी और अज्ञानता के प्रतीक माने जाते थे। एनिमल्स वर यूज्ड एज सिंबल ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक एलिफेंट्स वर कंसिडर्ड सिंबल ऑफ वीकनेस एंड इग्नोरेंस। तो आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ, तो ये कथन जो है वो असत्य है, यानी कि फॉल्स है, क्योंकि हाथी को ताकत और ज्ञान का प्रतीक मानते थे, ना कि कमजोरी और अज्ञानता का। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सत्य असत्य बताना है। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को कोई महत्व नहीं दिया गया, यानी कि इन अर्ली बुद्धिज़्म पर्सनल एफर्ट्स फॉर निब्बाण वाज नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस। तो आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये कथन पूरी तरह सत्य है, क्योंकि पहले शुरू में व्यक्तिगत रूप से निर्वाण प्राप्ति को महत्व नहीं दिया गया था और बुद्ध को ही निर्वाण का केंद्र माना गया था, लेकिन बाद में व्यक्तिगत प्रयास से निर्वाण प्राप्त करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सत्य असत्य बताना है। शुरू में मंदिर एक आयताकार कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था, यानी कि द अर्ली टेम्पल्स वर इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम्स इज कॉल्ड द स्नेक्टम स्नेक्ट्रोम। तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, यानी कि सही है या गलत। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका उत्तर है वो है कि ये कथन जो है असत्य है। तो जो शुरू में जो मंदिर आयताकार कमरे के रूप में होते थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था, वो कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन एक कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो इसमें 4 जो हैं इधर आपको दिए गए हैं और 4 ही इधर दिए गए हैं। तो कॉलम ए में दिया गया स्तूप, वैष्णववाद, पुराण और शैव, और कॉलम बी में है 10 अवतार, सांची, शिव, परमेश्वर है और ब्राह्मणों द्वारा रचित। तो आपको कॉलम ए के जो भी हैं चारों, उनको कॉलम बी के सही वाले से जो उसके साथ तर्क संगत रूप से जुड़ रहा हो उससे मिलान करना है। तो इसका उत्तर आप जल्दी से सोचिए, आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है कि ए जो है यानी कि स्तूप जो है वो सांची के साथ कनेक्टेड है, यानी कि सांची का स्तूप। और वैष्णववाद जो है यहाँ पर वो 10 अवतारों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वैष्णववाद में विष्णु की पूजा की जाती है और विष्णु के 10 अवतार हैं और ऐसा माना जाता है। तो ये 10 अवतार हैं वैष्णववाद में। और पुराण जो हैं ये ब्राह्मणों द्वारा रचित हैं, तो ये चौथे से जुड़ेगा सी। और शैव जो हैं वो शिव परमेश्वर है, ऐसा मानते हैं। शैव मत में माना जाता है कि शिव ही परमेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 17 कॉलम बेस्ड है। कॉलम ए में अजातशत्रु, श्वेन्त्यांग, यज्ञ और वैदिक परंपरा 4 दिए हुए हैं। और इधर जो है कॉलम बी में चीनी यात्री, ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर करना, ऋग्वेद और मगध दिया हुआ है। तो आपको इनको एप्रोप्रिएट मिलाना है जो इसके साथ तर्कसंगत रूप से जुड़े हैं, कॉलम ए के कॉलम बी के साथ। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो है सही जवाब इस प्रकार है कि ए जो है वो 4 से जुड़ेगा, यानी कि अजातशत्रु जो थे मगध के एक शक्तिशाली शासक थे। और बी जो है वो 1 के साथ जुड़ेगा, यानी कि श्वेन्त्यांग जो है एक चीनी यात्री थे जिन्हें हिनसांग भी कहा जाता है। और सी जो है गै, यानी कि जिसमें यज्ञ दिया हुआ है, तो यज्ञ जो है ब्राह्मण पुरोहितों पर द्वारा किया जाता था, तो उन्हीं पर निर्भर होता था। और वैदिक परंपरा जो है वो ऋग्वेद से चालू मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये एक शॉर्ट आंसर टाइप है कि बौद्ध धर्म की आरंभिक परंपराओं में भगवान का क्या स्थान था, यानी कि व्हाट वाज गॉड्स प्लेस इन द अर्ली ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म। तो इसका आप उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो ये है कि बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। अप्रासंगिक का मतलब प्रासंगिक नहीं था, यानी कि भगवान के होने ना होने से कोई फर्क बौद्ध धर्म में नहीं पड़ता था। यानी कि इन द अर्ली ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म द एग्जिस्टेंस एंड एब्सेंस ऑफ गॉड वाज इनरेलीवेंट, तो वो इररेलीवेंट माना जाता था, यानी कि अप्रासंगिक माना जाता था। तो भगवान को उन्होंने बौद्ध धर्म में ज़्यादा महत्व नहीं दिया था प्रारंभिक परंपराओं के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? हाउ डिड महात्मा बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट? तो इसका जो उत्तर देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार होगा कि सिद्धार्थ शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देते हुए मरते मरते बचे थे, यानी कि वो शुरू में घोर तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट दे के ज्ञान प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के प्रयास में वो मरते मरते बचे। तब उन्होंने अतिवादी तरीक़ों से, यानी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं वो अतिवादी तरीके कहलाते हैं। तो इन अतिवादी तरीक़ों को त्याग कर कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया, यानी कि सिद्धार्थ सर्वाइव्ड बाय गिवन मोर एंड मोर पेन टू द बॉडी, देन ही रिनाउंस्ड द एक्सट्रीम मेथड्स एंड meditate the several days and finally attained. After this he was known as Buddha और नॉलेजेबल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित को क्रम के अनुसार लिखिए, यानी कि राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डर। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहला है भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम, यानी कि नवाब शाहजहां बेगम ऑफ भोपाल। दूसरा है अमरावती के अवशेष मिलना, यानी कि फाइंडिंग द रिमेन्स ऑफ अमरावती। तीसरा है HD बारोस्टा द्वारा शाहजहां बेगम की आत्मकथा का अनुवाद, यानी कि द ट्रांसलेशन ऑफ शाहजहां बेगम ऑटोबायोग्राफी बाय HD बोर्स्टो। और चौथा है सांची की खोज, यानी कि क्वेस्ट ऑफ सांची। और पांचवा है उपनिषद, यानी कि उपनिषद। तो आपको इनको जो है सही क्रम के अनुसार लिखना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो जवाब है वो इस प्रकार होगा कि पहले स्थान पे पाँचवां आएगा, यानी कि सबसे पहले उपनिषद लिखे गए और उसके बाद 2 नंबर वाला अमरावती के अवशेषों का मिलना, जो कि 1796 ईस्वी में, यानी कि 1796 BCE में हुआ था। और इसके बाद जो है चौथा आएगा, यानी कि सांची की खोज, जो कि 1818 ईस्वी में, यानी कि 1818 BCE में हुआ था। तो इसके बाद ये आएगा। उसके बाद पहले वाला आएगा, यानी कि भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम, जो जिनका जीवन काल जो है वो 1868 से 1901 ईस्वी है, यानी कि 1868 to 1901 BCE। और सबसे आखिर में तीसरे वाला आएगा, यानी कि HD बारोस्टो द्वारा शाहजहां बेगम की आत्मकथा का अनुवाद, जो कि 1876 ईस्वी में किया गया था। तो ये जो है इसका सही क्रम है, पहले पाँचवा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला और फिर तीसरा। इसके अब जो है वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जैन फिलॉसफी। तो आपको इसका जवाब देने के लिए समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही आंसर है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है।
The whole world is alive. It is believed that there is life in stone, rocks and water too. Non-violence towards creature, especially not killing humans, animals, trees, plants and insects is the focal point of the जैन फिलॉसफी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको 21 में से कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।